हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं सामान्य ज्ञान दर्पण 2023। अभी लास्ट में कौन सा मंथ गया है, हम वर्तमान से लेके और भूत तक जाएंगे। हाँ, ये अगस्त 2023 का हम करने वाले हैं सारभूत तत्व कोश। बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही। फर्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग प्रणाली का विकास किसने किया? बिलार्ड फ्रैंक लिब्बी 1940 में। कार्बन डेटिंग प्रणाली का विकास सर्वप्रथम किसने किया? बिलार्ड फ्रैंक लिब्बी। अगर आपको देखना है तो वीडियो को आप स्लो या फास्ट करके देख सकते हैं, हम बस एक ही बार पढ़ते हुए निकल जाएंगे। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? तो वर्धमान नाम था। तीसरा है, शोनाक वंश के किस शासक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ था? तो वह है कालाशोक। मिस्र के राजा फिलाडेल्फस, टॉलमी फिलाडेल्फस का दूसरा नाम है टॉलमी सेकेंड, ने किसे अपना राजदूत बनाकर मौर्य सम्राट अशोक के दरबार में भेजा था? तो डियानिसियस को। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि वातापी शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था? एहोल अभिलेख से। विजयनगर के किस शासक के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस आया था? तो वो कृष्णदेव राय। रजिया सुल्तान ने मलिक जलालुद्दीन याकूब को किस पद पर नियुक्त किया था? तो वह अमीर ए आखुर के पद पर नियुक्त किया था। गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ? तो उनका जन्म तलवंडी में हुआ, जिसे ननकाना कहते हैं, लाहौर में पड़ता है, पाकिस्तान। रोहतासगढ़ के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो वो शेरशाह सूर्य ने करवाया। अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के मध्य श्रीरंगपट्टम की संधि कब हुई थी? तो 1792 ईस्वी में हुई थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान असम के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो वह है मनीराम दत्त। मनीराम दत्त ने असम के विद्रोह का नेतृत्व किया। किसने कांग्रेस के सम्मेलन को शिक्षित भारतीयों के वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन की संज्ञा दी? तो लाला लाजपत राय की। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने कहा था कि भारत का वास्तविक जागरण बंगाल विभाजन के बाद प्रारंभ हुआ था? तो वह महात्मा गांधी ने कहा था। गांधी जी का कौन सा आंदोलन प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह कहलाता है? तो वह है खेड़ा सत्याग्रह। किसने जालियांवाला बाग हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्याकांड की संज्ञा दी है? तो वह दीनबंधु C.F. एंड्रयूज ने। साइमन कमीशन कब मुंबई तट पर पहुंचा? तो 3 फरवरी 1928 को मुंबई तट पर पहुंचा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डोमिनियस स्टेट्स की स्थिति पर किस प्रस्ताव को लेकर कहा था? वह दरवाजे में जरी जंग लगी कील की तरह है। तो वह अगस्त प्रस्ताव 1940 को कहा था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 की नेत्री किसे माना जाता है? अरुणा असफ अली को। किस अंग्रेज न्यायाधीश ने भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाई थी? तो G.C. हिल्टन ने। प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद कब शहीद हुए थे? तो 27 फरवरी 1931 को वो शहीद हो गए थे। अब अर्थव्यवस्था से करते हैं। किस चार्टर अधिनियम के अंतर्गत नियंत्रण बोर्ड के सदस्य तक कर्मचारियों के वेतनादि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई है? तो वह चार्टर अधिनियम 1793। B.N. राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए कब एक संकल्प पारित करके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया? तो 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया? तो वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है? तो वह फ्रांस की देन है। भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो वो राष्ट्रपति होते हैं। किस राष्ट्रपति के निर्वाचन में द्वितीय चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी? तो वह डॉक्टर B.V. गिरी। किस प्रधानमंत्री ने अपनी आत्मकथा मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन
एन ऑटोबायोग्राफी नामक पुस्तकें लिखी है? तो वह है इंद्र कुमार गुजराल। भारत की प्रथम अभिनेत्री कौन थी जिन्हें राज्यसभा में नामांकित किया गया? तो वह नरगिस दत्त। भारत की निर्वाचन प्रणाली किस देश के निर्वाचन प्रणाली के अनुरूप है? तो वह ब्रिटेन से लिया गया है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो 1952 में हुई। अब पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन हम देखेंगे। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी कहाँ अवस्थित है? तो जामनगर गुजरात में स्थित है। भारत में आर्द्रभूमि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो वह है गुजरात। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो वह 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। भारत का 53वां टाइगर रिजर्व रानीपुर टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो वह उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में। ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? तो वह ध्वनि प्रदूषण से। एजेंडा 21 किससे संबंधित है? तो वह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना। नेक्स्ट हम देखेंगे वह एकमात्र गिबन जो भारत में पाया जाता है वह है हुलॉक गिबन। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की स्थापना भारत सरकार द्वारा एक सांविधिक निकाय के रूप में की गई है वर्ष 1992 में। समुद्री वर्षावन किसे कहा जाता है? तो वो प्रवाल भित्तियों को समुद्री वर्षावन कहा जाता है। विश्व वन्यजीव कोष का गठन कब किया गया? तो 1961 में किया गया। अब देखते हैं जलवायु परिवर्तन एवं आपदा से। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत क्या अवशोषित करती है? तो अल्ट्रावायलेट किरण मतलब पराबैंगनी किरण। वह हरित गैस जिसकी सर्वाधिक वैश्विक तापन क्षमता है वह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। भारत में पर्यावरण अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1986 में हुआ। पर्यावरण की सुरक्षा मूल कर्तव्य है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 51 क में किया गया, जिसे कब जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के दौरान इसे जोड़ा गया था। ग्लोबल क्लाइमेट रिजिलियंस फंड के तहत सेवा के साथ मिलकर जलवायु परिवर्तन में लड़ने वाली महिलाओं के लिए $50 मिलियन की घोषणा की है। वो है पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन। मेगा प्रोजेक्ट का समर्थन करने के लिए कौन सा राज्य ग्रीन क्लाइमेट फंड स्थापित करेगा? तो वह तमिलनाडु। किस राज्य में नीम के पेड़ की पत्तियां डायबैक रोग से प्रभावित पाई गई है? तो वह है तेलंगाना। नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए परियोजना किस राज्य में शुरू की गई? तो वह तमिलनाडु। एक कार्बन क्रेडिट माना जाता है 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के तुल्य। भारत में उपयुक्त पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए वनाच्छादन हेतु न्यूनतम प्रस्तुत भूमि क्षेत्र है 33%। अब देखते हैं भारत एवं विश्व के भूगोल। हिमालय, रॉकीज और अटलस आदि किस प्रकार का पर्वत है? तो ये सभी वलित पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन्स। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? तो वो फंडी की घाटी में आता है। फंडी की घाटी कनाडा के आसपास है। किस नदी को चीन का पालना कहते हैं? तो होंगो को चीन का पालना कहते हैं। किस नगर को जापान का डेट्राइट कहते हैं? तो नगोया नगर को जापान का डेट्राइट कहते हैं। आसवान बांध किस नदी पर है? तो वह है नील नदी पर। कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा नदी के डेल्टा तक के समुद्र तट को कहते हैं कोरोमंडल तट। भारत का सबसे बड़ा द्वीप है मध्य अंडमान। किस स्थल को बादलों की भूमि कहते हैं? तो मासिनराम को बादलों की भूमि कहते हैं। भारत के सूती कपड़ा की राजधानी की संज्ञा किसे दी जाती है? तो वह मुंबई को दी जाती है। हिंदुस्तान मोटर्स का मुख्यालय कहाँ है? तो वह है कोलकाता में। अब भारतीय अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक घाटा को किसके द्वारा मापा जाता है? तो राजकोषीय घाटा, ब्याज भुगतान। धूसर क्रांति का संबंध किससे है? तो उर्वरक से धूसर क्रांति का संबंध है। कौन सी गिल्ट एंड सिक्योरिटीज़ कहलाती है? तो सरकारी प्रतिभूतियाँ कहलाती है। कौन सी पंचवर्षीय योजना को रोलिंग प्लान कहा जाता है? तो 6वीं पंचवर्षीय योजना को रोलिंग प्लान कहा जाता है। भारतीय रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का योजना बनाया है? तो वह 2030 तक बनाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से कहाँ तक विश्व के सबसे लंबे क्रूज गंगा विलास को लॉन्च किया? तो वह डिब्रूगढ़ असम।
भारत में सबसे अधिक प्रच्छन्न बेरोजगारी वाला क्षेत्र कौन सा है? तो वह है कृषि। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो वह सेवा क्षेत्र का। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो वह विश्व बैंक के द्वारा। वर्ष 1950 में गणतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया? तो वह जॉन मथाई ने प्रस्तुत किया था। देखते हैं सामान्य विज्ञान और तकनीकी से। ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित होती है? तो ध्वनि की तरंग दैर्ध्य से। एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? तो सिरका के समान होती है। सभी कार्बनिक यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है कार्बन। वह अम्ल जिसके मांसपेशियों में एकमात्र एकत्रित होने पर थकावट महसूस होती है वह है लैक्टिक एसिड। फूलों के अध्ययन को हम लोग एंथोलॉजी कहते हैं। हवाई जहाज़ का ब्लैक बॉक्स जो है वो नारंगी रंग का होता है। इसरो ने स्पेसटेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो वह माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है। कौन से कंप्यूटर सिस्टम में प्राथमिकी मेमोरी है? तो वह है रैम में। प्रकाश की गति अधिकतम होती है निर्वात में, लेकिन वही ध्वनि की गति अधिकतम होती है ठोस में। टेस्ला यूनिट किससे संबंधित है? तो चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र भी हम साथ में देख ही लेते हैं। बाल श्रम का मूल कारण है निर्धनता। डीडी ज्ञान दर्शन कब प्रारंभ हुआ? तो 26 जनवरी 2000 से। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगाने से बना है, जिसका अर्थ है सीखना और सिखाना। वैदिक शिक्षा का माध्यम क्या था? तो वो था संस्कृत। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्र दत्त। सामाजिक जीवन में शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक जीवन में शिक्षा का उद्देश्य दक्षता प्राप्त करना है। हंटर आयोग किससे संबंधित है? तो वह प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 2007 का उद्देश्य क्या था? तो वर्ष 2007 तक साक्षरता का 75% न्यूनतम स्तर पर प्राप्त करना था। संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो पियाजे ने किया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा कब की गई? तो 1 मई 1897 को की गई। अब कृषि से देख लेते हैं। खाद्य और कृषि संगठन कॉर्पोरेट सांख्यिकीय डेटाबेस के उत्पादन आंकड़ों के अनुसार विश्व का सबसे अधिक दूध उत्पादन देश कौन बना है? तो वह बना है भारत। विश्व बैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में भारत की अपेक्षित आर्थिक वृद्धि कितनी है? तो वह 6.6%। स्वतंत्रता के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है गेहूं के उत्पादन में। महाराष्ट्र में वह फसल जो श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है वह है कपास। वरुणा, पूसा, गोल्ड और पीताम्बरी आदि किस फसल की प्रजातियां हैं? तो वह सरसों की। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान शोध कहाँ है? तो वह है करनाल में। आम की वह उन्नत किस्म जो दशहरी और नीलम के क्रॉस से विकसित हुई है वह है आम्रपाली। लौंग किससे प्राप्त होती है? तो वह पुष्पकली से प्राप्त होती है। राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो 1984 में हुई थी। इंद्रधनुष क्रांति का संबंध है इससे कृषि क्षेत्र की सभी क्रांतियाँ शामिल हैं। खेलकूद से देखते हैं। तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले विश्व के सबसे युवा बल्लेबाज बन गए शुभमन गिल। क्रिकेट के मैदान में पिच की लंबाई होती है 22 गज। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पहली बार कब भाग लिया था? तो 1934 में भाग लिया। ईरानी ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, विजय मर्चेंट ट्रॉफी, ये सारे के सारे जो हैं वो क्रिकेट से संबंधित है। इंडियन प्रीमियर लीग IPL का सर्वप्रथम आयोजन किस वर्ष हुआ था? 2008 में हुआ था। IPL 2023 में ऑरेंज कप किससे मिली है? तो 2023 में ऑरेंज कप मिली है शुभमन गिल को। IPL 2023 में पर्पल कैप किसे मिला है? तो वह है मोहम्मद शमी को। याद रखिए, ऑरेंज कप मिला है शुभमन गिल और पर्पल मिला है मोहम्मद शमी को। अब 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? तो कतर में। कबड्डी खेल के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। शतरंज खेल के चेसबोर्ड में टोटल 64 खाने होते हैं, 64 खाने। कंप्यूटर से देख लेते हैं। HTML का विस्तृत रूप है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने वाला सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? तो वह है वर्ड।
वर्ड प्रोसेसर। इंटरनेट का प्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? तो अमेरिका के रक्षा संस्थान में हुआ था। माउस का आविष्कार डॉक्टर डगलस ईजेलबर्ट ने किस वर्ष किया था? जो लकड़ी से बना था 1964 में। एक्सेस की वर्कशीट और चार्ट को HTML डॉक्यूमेंट का प्रयोग किया जाता है इंटरनेट असिस्टेंट विजार्ड IAW से। कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड क्या कहलाता है? तो वह है मदरबोर्ड। सुपर कंप्यूटर का जन्म किसे माना जाता है? तो सिमोर क्रे को माना जाता है। जो फाइल संचित सुकुंचित रूप से होती है और जिन्हें बाद में खुलते वक्त फैला दिया जाता है क्या कहलाता है? जिप फाइल कहलाता है। मेलिंग सूची के उपभोक्ताओं को अनचाहा पत्र भेजना क्या कहलाता है? स्पैमिंग कहलाता है। वर्चुअल मेमोरी का आविष्कार निर्भर है डिस्क स्पेस पर। अब चलिए विविध देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्य मुख्यतः किन भाषाओं में होता है? अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुआ था हेग में? तो 3 अप्रैल 1946 को हुई थी। गीजा के पिरामिड किस देश में? तो वह मिस्र में। किस दिन को विश्व नर्स दिवस मनाते हैं? तो 22 मई को विश्व नर्स दिन मनाते हैं। ऑस्कर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो वह भानु अथैया थी। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वह मैसूर में स्थित है। वायु संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष बना था? तो 1981 में बना था। श्रीलंका का प्राचीन नाम सिलोन था। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? तो वह भारत रत्न। किस राज्य को 11वीं सदी में अलबरूनी ने कामरूप के नाम से उल्लेखित किया है? तो वह असम को। तो थैंक यू गाइस। आज का ये अगस्त 2023 का दर्पण ख़त्म हुआ। कल हम मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय दोस्त।